सर अभी ये जो अपडेट मिल रहा है उस पर क्या अभी आप जानकारी दे पाएंगे? 6 पाकिस्तानी जवान मारे गए हैं, लेकिन बलूचिस्तान ने ये बता दिया है कि पाकिस्तानी सेना का जिस तरह से उन पर जुल्म होता रहा है उसका बदला उन्होंने अब इस तरह से लिया है, जिसमें आम लोग भी खतरे में हैं। जी बिल्कुल, आम लोग ट्रेवल कर रहे होते हैं और बाय ट्रेन, क्योंकि आपको अगर मैं इस वक्त बता दूं तो बलूचिस्तान से जो आप अगर बाय एयर ट्रेवल करेंगे तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। 1-1 लाख रुपए का टिकट है, तो आम आदमी तो बेचारा ट्रेवल कर ही नहीं सकता। और बलूचिस्तान में वैसे ही बहुत ज्यादा पॉवर्टी है, लोग इतने मतलब वेल सेटल्ड नहीं है कि वो बाय एयर ट्रेवल कर सके। तो बाय ट्रेन ये एक वाहिद ट्रेन, 2 ट्रेन चलती है कि एक जाफर एक्सप्रेस और है जो पंजाब से कनेक्ट करती है और एक ये है जो खैबर पुख्तनख्वा से कनेक्ट करती है। अनफॉर्चुनेटली इससे पहले भी इसके ऊपर एक हमला हुआ था और उसके ब्रिज को उड़ाया गया था और 6 मंथ तक ये ट्रेन सस्पेंड रही। बट अभी वाला आज जो अटैक हुआ है तकरीबन अभी से कुछ घंटे पहले, ये मच का इलाका है और इस एरिया में अगर मैं आपको बता दूं तो इंसर्जेंसी बड़ी है यहाँ पर गुज़िश्ता 3 महीनों में। सर मैं वापस लौट रही हूँ कर्नल सिंह, और पाकिस्तान से गेस्ट लगातार मेरे साथ जुड़े हैं क्योंकि जानकारी लगातार मिल रही है, बड़ी खबरें मिल रही है, वो भी दर्शकों तक पहुंचा दूं। पाकिस्तानी सेना की एयर स्ट्राइक की तैयारी है। एयर स्ट्राइक हुई तो गंभीर परिणाम होंगे। बीएलए ने चेतावनी भी दे दी है। बलूच लिबरेशन आर्मी ने चेतावनी दी है कि अगर एयर स्ट्राइक होती है तो इसके परिणाम गंभीर होंगे। यानी ये माने हम कि पाकिस्तान की सेना ने हाथ खड़े कर दिए हैं, थल सेना ने हाथ खड़े कर दिए हैं, यही वजह है कि अब एयर स्ट्राइक की नौबत आ गई है। फखर साहब देखें, एयर स्ट्राइक तो खैर इससे पहले भी बलूचिस्तान में अभी तक नहीं हुआ। खैबर पुख्तनख्वा में लास्ट उस पे हुआ था काफी साल पहले। ड्रोन्स का इस्तेमाल बहरहाल हो रहा है बलूचिस्तान में भी और खैबर पुख्तनख्वा में भी, तो ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा सकता है और सिक्योरिटी फोर्सेस उस इलाके में पहुंची है। ये कोई मतलब बहुत ही ज्यादा रिमोट इलाका नहीं है कि आप कहें कि यहाँ पे मतलब प्रेजेंस नहीं है, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द सिक्योरिटी फोर्सेस एज वेल, क्योंकि इस वक्त ट्रेन के अंदर 400 से ज्यादा लोग मौजूद हैं, उनकी जिंदगियां सबसे ज्यादा जरूरी है। तो ये स्ट्राइक या इस तरह की कोई चीज ये तो खैर बिल्कुल नहीं हो सकता। आप मतलब दिस इज नॉट पॉसिबल। किसी भी तरीके से आप ये नहीं कह सकते कि अगर उसके अंदर आम लोग हैं तो आप उनको बचाएंगे या फिर आप उनके ऊपर स्ट्राइक करेंगे। हो सकते हैं 10 कि बीएलए के लोग पाकिस्तान सरकार से बात नहीं करना चाहते हैं, वो तो ये जानते हैं कि पाकिस्तान सरकार का आगे मूव क्या होने वाला है, पाकिस्तानी सेना का मूव आगे क्या होने वाला है। तो ये तो तय माना जाए कि किसी भी कीमत पर वो बात नहीं करेंगे सरकार से। तो क्या लोगों की जिंदगी ऐसे ही खतरे में रहेगी? कैसे बचाएंगे लोगों को? देखिए, सरकार के साथ उनकी बात बिल्कुल नहीं हो रही और लास्ट 2-3 ईयर से कोई बातचीत नहीं हो रही, इसलिए हालात इस नहज पे पहुंचे। बातचीत किसी किस्म की नहीं हो रही किसी से भी, ना गवर्नमेंट के किसी इदारे से हो रही, ना किसी सिक्योरिटी फोर्सेस से हो रही। हाँ, ऑपरेशन हो रहा है, वो अपना अटैक करते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस अपना ऑपरेशन करती है, लेकिन आम लोग उसमें ज्यादा बेचारे जो है वो सफर कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा इशू है। तो इसलिए मुज़ाकरात तो नहीं होंगे। हाँ, इनको किसी भी तरीके से जो पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों। फखर साहब वापस लौट रही हूँ, कर्नल सिंह लगातार जुड़े हुए हैं। बीएलए ने पाकिस्तान सरकार को धमकी दे दी है। एक तरफ ये सूत्रों से जानकारी मिल रही कि एयर स्ट्राइक की तैयारी, वहीं बीएलए ने भी पाकिस्तान सरकार को धमकी दे दी है। एयर स्ट्राइक हुई तो परिणाम गंभीर होंगे। हालांकि फखर यूसुफजई जो पाकिस्तान के पत्रकार हैं वो ये कह रहे हैं कि ये मुमकिन ही नहीं है कि एयर स्ट्राइक किया जाए। ये कोई रिमोट एरिया नहीं है कि वहां से लोगों को निकाला ना जा सके। लेकिन अभी जो हमें जानकारी मिल रही है कि सरकार ने यह तैयारी कर ली कि एयर स्ट्राइक की जाए जिससे कि जो लोग ट्रेन में मौजूद है उनको बचाया जा सके। कर्नल सिंह, क्या ऐसी सिचुएशन बन सकती है एयर स्ट्राइक हो? हालांकि फखर साहब तो मना कर रहे हैं इस बात से। नहीं, मैं कहता हूं एयर स्ट्राइक किस पर करेगा पाकिस्तान? अगर एक टनल के अंदर ट्रेन खड़ी है, किस पर अटैक करेगा बाय एयर? आप बताइए। अगर वो अटैक करेगा तो जायज बात है कि वो सिर्फ अपनी ट्रेन पर अटैक करेगा, ट्रेन में लोग मारे जाएंगे और आप अपने लोगों को सेक्रीफाइस करेंगे। सो मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत अच्छा ऑप्शन है। मेरा अपना आकलन है कि पाकिस्तान सरकार को एक बातचीत का दौर स्टार्ट करना चाहिए, बीएलए को एक होप देनी चाहिए, बीएलए को एंगेज करना चाहिए, क्योंकि ये यहीं नहीं रुकेगा, ये आगे बढ़ेगा। आज 400 लोग अटके हुए हैं, कल 800 लोग अटकेंगे, परसों आप देखेंगे कि जो इस ट्रेन के अंदर 10, 20, 40, 50, 100 जो फौजी हैं वो जरूर सेलेक्टिवली मारे जाएंगे। सर 140 सैनिक हैं। अभी जानकारी मिल रही है कर्नल सिंह की ट्रेन में करीब 140 पाकिस्तानी सैनिक मौजूद हैं, जिनमें 6 की जान गई है। ट्रेन में करीब 140 पाकिस्तानी सैनिक मौजूद है जिनमें से 6 की जान गई है। वहीं बीएलए ने साफ कर दिया है कि अगर एयर स्ट्राइक होती है तो परिणाम गंभीर होंगे। कर्नल सिंह, बात कंटिन्यू कीजिए। सर मैं संख्या बता रही थी आपको केवल।
मैं आपको एग्जैक्टली यही बोल रहा था कि सेलेक्टिवली वो किल करेंगे और पाकिस्तान आर्मी के लोगों को ही किल करेंगे। हालांकि एज अ फौजी मैं कभी सपोर्ट नहीं करूंगा कि किसी भी तरह की किलिंग होनी चाहिए, लेकिन मैंने पहले भी कहा कि टिट फॉर टैट, जब आपके अपने बच्चे, अपनी औरतें, अपनी बहनें, अपनी माएं, उनको गायब किया जाता है तो गुस्सा एक अलग होता है। यहाँ बैठकर हम बात जरूर कर सकते हैं अच्छाई की, बट अपने आप में सारी अच्छाई भूल जाता है आदमी जब उसके घर में उसके ऊपर इस तरह की आपदा पड़ती है। आई एम वेरी श्योर कि चाहे 140 हो या 150 हो, आप देखेंगे सेलेक्टिवली वो पाकिस्तान आर्मी के जवानों को जरूर मारेंगे। ये फिगर 6 से काफी हद तक बढ़ेगी और किसी भी तरह का अगर एरियल अटैक बेवकूफी में आकर पाकिस्तान करता है, इसके परिणाम और ज्यादा भयंकर होंगे, क्योंकि जब आप देखेंगे कि 400 लोग अंदर हैं, हो सकता है 10 बलूच भी मारे जाएं। बलूच अपने सिर पर कफन। सर, एक और बड़ी खबर आ रही है, जानकारी मिल रही है कि बंधकों की रिहाई के लिए कमांडो एक्शन शुरू हो गया है। पाकिस्तान सेना के कई जवान ट्रेन में मौजूद हैं। अभी ये जानकारी मैंने पहले भी दी आपको कि 140 पाकिस्तानी सैनिक इस ट्रेन में मौजूद हैं और ऐसे में कमांडो एक्शन शुरू हो गया है, जिससे कि जो आम लोग बंधक बनाए गए हैं उनको सुरक्षित निकाला जा सके। लेकिन फखर यूसुफजई, ये बहुत चैलेंजिंग है कि लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जाए, क्योंकि ट्रेन के भीतर से लगातार गोलीबारी की खबरें आ रही हैं। कमांडो एक्शन शुरू होगा तो चैलेंजिंग भी है काफी कि लोगों को आराम से बाहर निकाला जा सके सुरक्षित। वो भी देखें, इस वक्त ये वाला ऑपरेशन जो भी करेगा वो एसएसजी कमांडोज करे या कोई और सिक्योरिटी फोर्सेस के इदारे करें, इसमें सबसे टॉप प्रायोरिटी ये होगी कि भाई वो लोगों को अगर बचा सकते हैं तो वो करें। अदरवाइज अगर लोग नहीं बचेंगे तो फिर आप ऑपरेशन करें या ना करें या कोई कुछ भी तरीकाकार अपनाएं, लेकिन सबसे ज्यादा कीमती जो है उन 400 लोगों की जानें हैं, जिसमें सिविलियन ज्यादा है। फौज के लोग जहाँ 140 बता रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने मतलब उस इलाके में कुछ लोगों से मैंने बात की तो वो ये कह रहे कि ये खबरें आ रही है कि क्योंकि फौज के जो लोग ट्रैवल करते हैं, छुट्टियों पे जा रहे होते हैं, तो नॉर्मली ऐसे गाड़ियों को, बसेस को या फिर बाय रोड अगर वो किसी और तरीके से ट्रैवल कर रहे हैं या बाय ट्रेन ट्रैवल कर रहे हैं तो उनको ये निशाना बनाते हैं। और ये खबर आई डोंट नो दैट कि उनको कैसे पहुंचती है, बट यह कि उनकी ये वाली टारगेटेड कार्रवाइयां होती है और वो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। मेरे ख्याल में उस जितने भी लोग उस पे ऑन बोर्ड है जो सिक्योरिटी इदारों से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन इसके अलावा जो लोग हैं उनकी जिंदगी भी जो एक आम आदमी है, बलोच है, वो पश्तून है, खैबर पुख्तूनख्वा से उसका ताल्लुक है या किसी और इलाके से उसका ताल्लुक है, उसकी जिंदगी भी मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा कीमती है। कर्नल सिंह, एक खबर मैं बता दूं, फिर आ रही हूं आपके पास, क्योंकि ये अपडेट मिल रहा है कि बीएलए ने पहले रेलवे ट्रैक को बम से उड़ाया है, उसके बाद इस ट्रेन को हाईजैक किया गया है। उस बलूचिस्तान के लोगों को जिनको पिछड़ा हुआ माना पाकिस्तान की सेना ने, पाकिस्तान के हुक्मरानों ने, उन्होंने ये बता दिया कि कितनी प्लानिंग के साथ उन्होंने इस ट्रैक को उड़ाया और उसके बाद ट्रेन को हाईजैक किया है।